हिटलर ने करोड़ों लोगों को मारा, तो आज वो कहाँ होगा? इतना सब कुछ होता है इस धरती पर, जो क्रिएटर है, जिसे हम कुछ भी भगवान बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो इंटरफेयर क्यों नहीं करता? इस तरह के कुछ सवाल हैं जब ये जो सीरीज चल रही है इसमें खड़े होते हैं। लॉ ऑफ वन, जिसमें एक छठी डायमेंशन के एलियन कह लीजिए, उनके द्वारा कार्ला, जो कि एक बहुत प्योर सोल थी, दिव्य आत्मा कह लीजिए, बहुत प्योर लेडी थी वो, उनके थ्रू उस 6 डायमेंशन के एलियन ने इन सारी बातों की जानकारी दी है। अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि हमेशा जब सतयुग भी था, तब भी जब श्री राम थे तब रावण भी था, जब श्री कृष्ण थे तब कंस भी था। यानी ऐसा तो नहीं रहा ना कि क्योंकि सतयुग है तो सिर्फ अच्छाई है, अच्छाई है, अच्छाई ही अच्छाई है। उस वक्त भी तो रावण था, या जब श्री कृष्णा है तो कंस भी है, दुर्योधन भी है। इसका मतलब यहाँ पर रा द्वारा एक बहुत ही 6 डायमेंशन के एलियन हैं जिनके द्वारा ये जानकारी प्रदान की गई है और इन सवालों के जवाब दिए गए हैं। यहाँ मैं बहुत सरल तरीके से अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो पुस्तक है लॉ ऑफ वन, जो रा के द्वारा उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, वो बहुत थोड़ी गूढ़ लैंग्वेज है और थोड़ी अलग तरह की है। तो जैसे श्री राम थे और साथ में रावण भी थे, इसी तरह से अब ज्ञानी तो दोनों थे ना। ये माया है और माया कैसे काम करती है, धरती पर कैसे कर्म का नियम लागू होता है, इसकी जानकारी तो दोनों की थी ना। ये माया जाल है, ये तो रावण भी जानते थे कि वो ये पृथ्वी नाम के माया जाल में है, सब जानते थे ना। इसी तरह से जैसे ये लॉ ऑफ वन है, प्रेम हम कैसे एक है, हम विभाजित नहीं है, हम एक हैं। वो क्रिएटर का ज्ञान हम पे लागू हो रहा है, हम ले रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं ना इस ज्ञान को। अब ये ज्ञान सबके लिए है, सबके लिए मतलब उसके लिए भी है जो इस लॉ ऑफ वन, प्रेम का जो ये ज्ञान है, सब एक का जो ये ज्ञान है, उसे ले रहा है और सबकी सेवा मैंने करनी है, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ा है। और उसके लिए भी है जो लॉ ऑफ वन, यानी सब एक है, इसका ज्ञान ले रहा है लेकिन वो सिर्फ अपना भला चाहता है। यानी टॉफी दोनों बच्चों को मिल रही है, उस बच्चे को भी मिल रही है जो ये सोच रहा है कि जैसे ही मेरी टॉफी मेरे हाथ में आएगी मैं सारी टॉफी खा जाऊंगा, और उस बच्चे को भी टॉफी मिल रही है जो कह रहा है कि जब टॉफी मेरे हाथ में आएगी तो मैं सब में बांटूंगा। टॉफी तो इक्वल है, लेने का हक दोनों बच्चों को है, लेकिन उसका इस्तेमाल हर बच्चा अपने अपने तरीके से करेगा। कोई बांट के खाएगा, कोई सब पे अपना हक जमा लूं बस। ठीक इसी तरह से एक है ओराइन ग्रुप। ओराइन ग्रुप क्या है? ये जो ओराइन ग्रुप है ये भी इस लॉ ऑफ वन की पावर से वाकिफ है, ठीक वैसे ही जैसे रावण भी माया जाल से वाकिफ था। लेकिन ये वो ग्रुप है जो इस चीज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करना चाहता है। ये समझ लीजिए पारस पत्थर हाथ में आ गया है, लेकिन अब इस पारस पत्थर का इस्तेमाल क्या करूंगा, अपने अपने लोहे को सोना सोना बना लूंगा और किसी के लोहे को सोना नहीं बनाऊंगा। एक पारस पत्थर किसी और के हाथ में आया, वो कहते नहीं नहीं मैं तो सबके लोहे को सोना बनाऊंगा। अब इसी तरह से जैसे मैंने हिटलर का शुरू में एग्जाम्पल दिया, अब हिटलर क्या था? हिटलर विभाजन की थ्योरी पर चलता था। मैं सुपीरियर हूं या मेरे जैसे सुपीरियर हैं, यहूदी इंफीरियर हैं, वो इंफीरियर है, हम सुपीरियर हैं, और जो इंफीरियर है उसको तो खत्म ही कर दो, उस पर तो राज करो, उसे तो खत्म करो। यानी हिटलर काम करता था विभाजन की थ्योरी पर। पावरफुल, बहुत बहुत पावरफुल, लेकिन फिर भी विभाजन की थ्योरी पर काम कर रहा है। ठीक इसी तरह से एक ओराइन ग्रुप भी है जो बहुत पावरफुल है, जैसे रा पावरफुल है लेकिन पॉजिटिव तरीके से, वो भी लॉ ऑफ वन के ज्ञान को जानते हैं। इसी तरह से ओराइन ग्रुप है, वो भी लॉ ऑफ वन के ज्ञान को जानता है, वो भी इक्वली पावरफुल है, लेकिन वो दूसरे तरीके से काम कर रहा है। वो विभाजन के लिए काम कर रहा है, टुकड़े टुकड़े हो जाए इसलिए काम कर रहा है। खुशी की बात सिर्फ ये है कि ये जो ओराइन ग्रुप है, जो लॉ ऑफ वन का ज्ञान उसे पता है, लेकिन वो उसका मतलब पावर उसके पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरे तरीके से, गलत नेगेटिव तरीके से कर रहा है, वो संख्या में हमेशा कम रहते हैं, हमेशा ही कम रहते हैं।
कभी भी बढ़ते नहीं हैं, उसके पीछे भी रीज़न है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि रा है ना, वो लाभ वन के ज्ञाता है तो वो संख्या में ज़्यादा है, और जो ओरियन ग्रुप है वो संख्या में कम है लेकिन ताकत में इक्वल है। अब वो संख्या में कम क्यों है? क्योंकि आप देखिए, अब आप इस धरती पर भी देखिए, आप अपने आसपास नज़र डालिए, पूरी दुनिया पे नज़र डालिए, अपने करीबी लोगों पर नज़र डालिए, आप देखेंगे कि जिसे आप कहते हैं ना कि ये गंदा इंसान है, कितने होते होंगे? कितने आपके आसपास 100, 150, 500, 1000 लोग अगर होंगे तो उसमें से जिसे आप बोले कि नहीं ये तो बहुत गंदा इंसान है, ये तो दूसरों की जेब काट लेता है, दूसरों की मतलब बहुत गंदा इंसान है, तो वो क्या करता होगा? वो 500 में एक होता होगा, 1000 में एक होता होगा, वो गिनती में हमेशा कम होते हैं। ऐसे ही जो ओरियन ग्रुप है ये गिनती में कम है, मतलब बोले थे राब का 10%, लेकिन ये भी मौजूद है। और जो हिटलर जैसे लोग हैं ये इसी ग्रुप के मेंबर हैं। हिटलर भी इस तरह का शख्स था कि वो यदि उसको मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद वो ओरियन ग्रुप में शामिल हुआ होगा। मतलब उसके जैसी पावर, मतलब जो जिसकी जैसी इच्छा वो उस तरफ जा रहा है, क्योंकि फ्री विल का कानून भी सब पर लागू है। क्रिएटर ने फ्री विल सबको दी है, मतलब हम चीज इक्वली सब बच्चों को दे रहे हैं। अब बच्चे जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, ये बच्चों की फ्री विल। तो ऐसे ही परमात्मा ने जो लॉ ऑफ वन की पावर है, जो शक्ति है, जो ज्ञान से जो कुछ मिलना है, वो सब बच्चों को इक्वली दे दिया, इस्तेमाल तुम्हारी फ्री विल। ऐसे ही अब है एक ओरियन ग्रुप जो इसका अपोजिट है, जो इसी ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है। जैसे कि महासंध है, मैंने महासंध के बारे में बताया था कि 500 प्लैनेट का एक महासंध जाके बनता है जो नजर रखता है अपने जो सौर मंडल है उस पर। तो जब पहली बार हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था, उस समय पर भी महासंध में हड़कंप मचा था कि कुछ गड़बड़ हो गई है इस पृथ्वी नाम के प्लैनेट पर। कुछ इनको नेगेटिव तरीके से उन्होंने पावर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रा कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में अनंत संभावनाएं हैं। अनंत संभावनाओं का मतलब आप समझते हैं? आप ये समझ लीजिए कि हर व्यक्ति जिसको भी पावर मिलती है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से उस पावर का यूज कर सकता है। आपका अब इसको हम बहुत सीधे सरल भाषा में, मैंने पिछली भी कई वीडियोस में बहुत सीधे तरीके से जब कर्मा का हम एक्सप्लेन करते हैं, तो कर्म को एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं कि ना कि आपको मतलब कुछ भी, मैंने कई बार कहा है कि ज्योतिष में या आकाशीय रिकॉर्ड में आपको कुछ भी भविष्य के बारे में बताया जाता है वो सिर्फ संभावना होता है। पॉसिबिलिटी क्या है मैक्सिमम हो जाने की। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी जो स्वतंत्र कर्म है वो हर सेकंड आपकी डेस्टिनी में परिवर्तन कर रहा है। बस ये भी कुछ इसी तरीके से है कि अनंत संभावनाएं हैं, पावर आपको मिल गई है, आप उस पावर की यूज की, अनंत अनंत पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे मर्जी यूज कीजिए। जिस तरह की हिटलर की सोच थी कि कैसे मैं सुपीरियर हूँ और बाकी सब इन्फीरियर हैं और कैसे उनको विभाजन किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, तो इस तरह की जो सोच के लोग होते हैं उसे ओरियन संप्रदाय या जो बहुत पावरफुल है, उस तरह के जो संप्रदाय हैं वो इस तरह के लोगों को ढूंढते हैं और उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल कर लेते हैं। ये समझ लीजिए कि कोई अच्छा चोर है तो उसे एक चोरों का ग्रुप ढूंढ रहा है कि वाह ये बड़ी अच्छी पॉकेटमारी करता है, इसको अपने ग्रुप में शामिल करो। यहाँ पर बस एक गड़बड़ है, वो ये कि ये जो ओरियन ग्रुप है ये जिस तरीके से काम करता है यही चीज उनके अपने अंदर भी चलती है, यानी विभाजन। वो लोग भी पावर को हासिल करने के लिए आपस में लड़ते हैं। अब ये जो ओरियन ग्रुप है यही आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। अब जैसे कंस था, वो अपने से सुपीरियर किसी को नहीं मानता था। दुर्योधन वो चाहता था सारा साम्राज्य मेरा हो, मेरे ऊपर नहीं, मैं ही सबसे बड़ा राजा होना चाहिए। रावण से ऊपर कोई नहीं जा सकता, रावण अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता था। ऐसे ही ओरियन ग्रुप में भी होता है, वो भी पावर तो ले ली, अब इस पावर क्या अधिकार किसका है, इसके लिए लड़ते रहते हैं। अब डॉन ने सवाल किया कि ये किस डायमेंशन के हैं, जो ओरियन ग्रुप है ये किस डायमेंशन का है? जैसे रात 6 डायमेंशन के हैं, तो ये ओरियन ग्रुप किस डायमेंशन का है?
इस पर रा का जवाब था कि ये हर डायमेंशन में है, यानी कि ये तीसरी डायमेंशन जिसमें हम हैं इसमें भी है, चौथी डायमेंशन में भी है, मतलब तीसरी में भी काफ़ी है, लेकिन कम, इनकी गिनती हमेशा कम होती है। चौथी डायमेंशन के भी हैं, पांचवी के भी हैं, लेकिन छठी के बहुत बहुत नाम मात्र हैं। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि हमेशा, यानी कि अब आप ध्यान देंगे तो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी डायमेंशन, यहाँ पर भी अगर ओरियन ग्रुप है, चाहे वो गिनती में कम होगा, लेकिन जो पावर का थोड़ा मिसयूज करने वाले लोग हैं वो हमेशा हैं, वो हमेशा है, हर डायमेंशन में है। इसीलिए तो इस डायमेंशन को भी आगे तरक्की करके जाने की जरूरत पड़ जाती है ना। और ये होता किस वजह से? होता इस वजह से है कि जो क्रिएटर है उसने सबको फ्री विल दे दी है। उसने ये कह दिया है कि मैं सबको जो मांगेगा मुझसे मैं उसको इक्वली दूंगा। अब वो उसका कैसे इस्तेमाल करता है, ये उसकी फ्री विल, इस वजह से ये चीज है। लेकिन राय एक बात और कहते हैं, ये किसी भी वक्त ब्रह्मांड में केवल 10% ही हो पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इनके अपने अंदर ही विभाजन चलते हैं, लड़ाई झगड़े चलते हैं, साम्राज्य के लिए, पावर के लिए लड़ाइयाँ चलती हैं। रा एक जगह पर कहते हैं कि जो ये एक का ज्ञान है ये सबके लिए है, रोशनी के लिए भी और अंधेरे के लिए भी। इस बात को अगर हम ध्यान से समझे तो हम पाएंगे कि हमेशा सतयुग में भी तो ज्ञान सबके लिए था ना, रावण के लिए भी तो उपलब्ध था। और एक बहुत सकारात्मक बात रा ने बोली, उन्होंने कहा कि जब आप इस एक का ज्ञान, लॉ ऑफ वन का जो ज्ञान है, इसका इस्तेमाल सेवा भाव से करते हैं तो अपने आप आपकी सेवा भी हो जाती है। ये तो बहुत सीधी सरल बात है कि जब आप कुछ अच्छा काम करने के लिए, मान लीजिए आप अपने मुंह से ही किसी को दुआएं दे रहे हैं, कुछ अच्छा लफ्ज बोल रहे हैं, तो अपने आप ही आपने अपने मुंह से कम पॉजिटिव ऊर्जा शब्दों के रूप में तो निकाली, कम से कम इतना तो किया, यानी आपका भला तो अपने आप हो गया। जब आपने किसी को गाली दी, किसी को बद्दुआ दी, तो आपके मुंह से अब शब्दों की ऊर्जा निकली ना, गलत ऊर्जा आपके मुंह से निकल गई ना। तो इसी तरह से ओरियन ग्रुप के साथ हो रहा है और इसी तरह से जो रा का ग्रुप है उसके साथ हो रहा है। अब हमने कहाँ जाना है? हमने कहाँ जाना है? हमने तो उस क्रिएटर तक पहुंचना है ना, असीम शांति को, असीम आनंद को पाना है ना। तो हमने ये जो हम लॉ ऑफ वन का ज्ञान ले रहे हैं, इसको अगर हम ये कहते हैं कि सेवा भाव से दूसरों तक पहुंचाएंगे या और कुछ नहीं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा ही क्रिएट करेंगे, या जब ध्यान में होते हैं तब हम क्रिएटर से या रा से मदद मांगेंगे, तो एक तरह से आप एक पॉजिटिव ऊर्जा इस ब्रह्मांड में फैला रहे हैं और आप सकारात्मक तरीके से लॉ ऑफ वन को, उस क्रिएटर की बुद्धिमत्ता को, उस क्रिएटर्स की पावर को ग्रहण करने में सक्षम हो रहे हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत 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 बड़ी बात है जो हमें बहुत तेजी से ऊंची डायमेंशंस की ओर लेकर जाएगी। आज जो जानकारी मैंने आपको दी है ये मैंने लॉ ऑफ वन, जिसमें रा जो कि सूर्य प्लैनेट के 6 डायमेंशन के एक एलियन हैं, उनके द्वारा प्रदान की गई है। अगर आप मेरे द्वारा अशोक सभा जैसे चौथा, वर्षीय या 13वीं आदि पर शांति संदेश चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हिटलर ने